Welcome learners to my course C Programming. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था कि ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पढ़े थे। हमने स्टार्ट किया था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं और विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हमने देखा था कि उनमें क्या डिफरेंस है। अगर अभी तक आपने पिछले बेसिक लेक्चर्स नहीं देखे ऑपरेटर्स के तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले पिछले लेक्चर्स जो भी है वो देख लिए, उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट कीजिए। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम देखेंगे कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एंड पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, इनकी आपस में क्या डिफरेंस है। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम समझेंगे कि प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स में आपस में क्या डिफरेंस है। आपको मैं ये बताता चलूं कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पे भी सी प्रोग्रामिंग सिलेबस में होती है उसमें क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और पहले पहले जब हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स पढ़ते हैं तो हमें कंफ्यूजन रहता है कि इनकी आपस में डिफरेंस क्या है, लेकिन विद द टाइम बीइंग और जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगा कि इनकी डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। इसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं डू लाइक और शेयर करें हमारे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को हम यूरिनरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं बिकॉज इसलिए क्योंकि ये ऑपरेट करते हैं सिंगल ऑपरेंड पे। डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेंड क्या है वो भी हमने बेसिक लेक्चर में देखा था। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हम ऐसे लिख सकते हैं। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो होता है उसको इंक्रीमेंट करता है बाय 1 और डिक्रीमेंट इसका अपोजिट दैट मीन्स ये एक डिक्रीमेंट है, एक वैल्यू कम करता है किसी भी वैल्यू जो भी वेरिएबल को हमने दिया होता है। प्लस प्लस एक्स इसका मतलब होता है कि इंक्रीमेंट करना। दैट मीन्स अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन हो x इक्वल टू एक्स प्लस 1 उसको हम लिख सकते हैं प्लस प्लस एक्स। इन द सेम वे माइनस माइनस x इज इक्वलेंट x इज इक्वल टू x माइनस 1। ये जो ऑपरेटर्स है इनको हम खाली वेरिएबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हम किसी कांस्टेंट या किसी एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिखाई है प्लस प्लस 5। 5 एक कांस्टेंट है, इसको हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। या हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में सम ऑफ ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स होते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन हो उसको भी हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, दे बोथ आर इनवैलिड। ये जो ऑपरेटर्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द ऑपरेंड, ऑपरेटर को लिखा जाता है ऑपरेंड से पहले। दैट मीन्स ये यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर है और एक्स ऑपरेंड है, इसको हम कह सकते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट। इन द सेम वे इसको हम कह सकते हैं प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। सेकंड टाइप जो ऑपरेटर्स का होता है वो है पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसको हम लिख सकते हैं पहले हम ऑपरेंड लिखते हैं उसके बाद हम ऑपरेटर लिखते हैं। तो करते हैं शुरू सबसे पहले प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट वैल्यू वेरिएबल का होता है उसको हम इंक्रीमेंट करते हैं, उसके बाद जो वैल्यू है वो ऑपरेशन में असाइन करते हैं। हम एक वेरिएबल लेते हैं, फॉर एग्जांपल x हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हम वैल्यू देंगे 3। द स्टेटमेंट y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, अगर हम y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स लिखते हैं दैट मीन्स क्या होता है कि
फर्स्ट इंक्रीमेंट करो x को, सबसे पहले इंक्रीमेंट करो, दैट मीन्स 3 को 4 बनाओ, 1 इंक्रीमेंट करो, उसके बाद y में वैल्यू को जो है वो असाइन करो। द सिंगल स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दीज टू स्टेटमेंट्स। ये जो हमने यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा, इन दो स्टेटमेंट के बदले हम ये एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। कैसे कि x इक्वल टू एक्स प्लस वन, सबसे पहले जो x में वैल्यू है उसको एक प्लस कर दो, उसके बाद y में असाइन करो वो वैल्यू जिसको हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है। इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं, नाउ वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, वैल्यू हमारा जो अब x का है 4 और जो y का वैल्यू है वो भी क्या है 4। द स्टेटमेंट y इक्वल टू माइनस माइनस x, दूसरा होता है कि अगर हमें डिक्रीमेंट करना होता है अपने वैल्यू को, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो यहाँ पे हमने लिखी है y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आप डिक्रीमेंट x की वैल्यू को डिक्रीमेंट करो 1 से, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको किस में करो, असाइन y में। ये जो स्टेटमेंट है ये इक्विवेलेंट होता है इन दो स्टेटमेंट्स के, जैसे कि x इक्वल टू एक्स माइनस वन, सबसे पहले एक वैल्यू कम कर दो उसके बाद y में असाइन करो। अगर हमारे पास x में वैल्यू जो है वो है 3, उसको सबसे पहले क्या करो, उसको डिक्रीमेंट करो। या अगर हमारे पास x में वैल्यू है 4, उसको पहले डिक्रीमेंट करो, दैट मीन्स उसको 3 बनाओ, उसके बाद जो y है उसमें क्या करो वैल्यू वही जो x में है, दैट मीन्स 3। ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे है इसको हम इन दो इक्वेशंस में भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू एक्स माइनस वन और y इक्वल टू एक्स। ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जो वैल्यू x में आएगा वो 3 आएगा और जो y में आएगा वो भी 3 आएगा। उसके बाद होता है कि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। पोस्ट फिक्स क्या होता है वो भी हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम भी हम देखेंगे कि प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स में क्या डिफरेंस है। पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि पहले जो वैल्यू वेरिएबल होता है उसको ऑपरेशन में यूज करते हैं, उसके बाद ही हम इंक्रीमेंट करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक वेरिएबल x है जिसमें वैल्यू है 3। उसके बाद यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा, पोस्ट फिक्स स्टेटमेंट हमने लिखा y इक्वल टू एक्स प्लस प्लस। इसका मतलब क्या होता है, प्री में हमने पहले ऑपरेटर लिखा था, उसके बाद ऑपरेंड, और पोस्ट फिक्स में हमने पहले ऑपरेंड लिया है उसके बाद ऑपरेटर लिया है। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज असाइनड टू y, सबसे पहले y में x का वैल्यू जो है वो असाइन करो, दैट मीन्स y में कौन सा वैल्यू करो 3। उसके बाद क्या करो, उसके बाद इंक्रीमेंट करो x के वैल्यू को, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा x के वैल्यू को। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स, पहले y में x का वैल्यू डालो उसके बाद x को 1 इंक्रीमेंट करो। हमने यहाँ पे देखा कि अब जो x का वैल्यू है वो 4 आया और जो y का वैल्यू है वो 3 ही रह गया। और जो स्टेटमेंट y इक्वल टू एक्स माइनस माइनस, इसका मीन्स भी सेम है कि ये डिक्रीमेंट होता है। यहाँ पे भी क्या होता है कि सबसे पहले आप y में वैल्यू को असाइन करो, उसके बाद x का जो वैल्यू हो उसको डिक्रीमेंट करो, और x की वैल्यू क्या रहेगी 3 एंड y का वैल्यू जो रहेगा 4 रहेगा। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे x में जो वैल्यू लिया था वो लिया था हमने 4, उसके बाद y में जो वैल्यू है वो आप डायरेक्ट इंसर्ट करो, कौन सा, वो 4 करो। उसके बाद ये कहता है कि x को आप डिक्रीमेंट करो, दैट मीन्स 3। नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल और विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम देखेंगे कि पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स जो हमने पढ़ा उसको हम कैसे अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं और वो कैसे काम करता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले हम अपने कोड ब्लॉक्स एडिटर को ओपन करेंगे, उसके बाद हम अपना नया प्रोग्राम या नया प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एम, या आप यहां से भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। फाइल को हम सेव करेंगे प्रीफिक्स पोस्टफिक्स डॉट सी, एक्सटेंशन यहाँ पे ख्याल रखना कि जो एक्सटेंशन सी प्रोग्राम का होना चाहिए वो डॉट सी होना चाहिए। उसके बाद हम अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम करेंगे सो दैट कि जो भी कोडिंग हम करेंगे वो लर्नर्स या यूजर्स आपको क्लियरली दिखे। सबसे पहले हम प्रोग्राम जब भी स्टार्ट करते हैं हम एक कमेंट लेते हैं, कमेंट में हम लिखेंगे कि प्रीफिक्स पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सबसे पहले हम प्रोग्राम में क्या लेते हैं कि हम अपनी हैश इंक्लूड जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है, हैश इंक्लूड अपनी फाइल को इंक्लूड करते हैं।
उसके बाद स्टैंडर्ड IO.H स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को हमने इंक्लूड किया। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम की मेन फंक्शन लेते हैं इंट डेटा टाइप, उसके बाद मेन फंक्शन मेन का नाम, उसके बाद हम पैरेंथेसिस लेते हैं और स्टार्ट और एंड ब्रेसेस लेते हैं। उसके बाद हम अपनी मेन फंक्शन को रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न 0। उसके बाद हम अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लेना है कि हमने एक वेरिएबल लेना है। वेरिएबल कैसे लेते हैं वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इंट x इक्वल टू 4, हम x में एक वैल्यू लेते हैं 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, हम सबसे पहले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम x को प्रिंट करना है, उसके लिए हमें पता है कि हमने करना है कि परसेंटाइल या x इक्वल टू परसेंटाइल d किसी भी डेसिमल को प्रिंट करवाने के लिए। उसके बाद हम लेते हैं स्लैश t, ये भी हमने पढ़ा है कि बैक स्लैश n बैक स्लैश t हम क्यों लेते हैं, कोई भी टैब डालने के लिए, अपने आउटपुट को अच्छा दिखाने के लिए हम ये सब चीजें यूज करते हैं। उसके बाद हम पहले x लेते हैं, उसके बाद हम नई लाइन में इसी को हम कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट करेंगे। इस वाले में हम लेंगे x प्री, सबसे पहले हम लेंगे प्री प्लस प्लस, ये होता है कि प्री इंक्रीमेंट। उसके बाद हम और x को प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद हम और x को, लेकिन इस वक्त हम क्या करेंगे कि हम इस वक्त डिक्रीमेंट करेंगे माइनस माइनस, और इसके बाद हम और यहाँ पे क्या है x को प्रिंट करवाएंगे। यहाँ पे हमने देखो क्या लिया, सबसे पहले हमने x में एक वैल्यू लिया 4, उसके बाद उसी वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यू आना चाहिए वो हमें 4 आना चाहिए। उसके बाद प्री इंक्रीमेंट लिया, दैट मीन्स पहले इंक्रीमेंट होगा, दैट मीन्स 4 को 5 बनेगा, और उसके बाद जो क्या होगा कि x में वैल्यू असाइन होगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ भी 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट होगा, दैट मीन्स 5 को 4 बनेगा, उसके बाद जो वैल्यू प्रिंट होगा, और यहाँ पे भी सेम वैल्यू प्रिंट होगा। हम अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं कि बिल्ड एंड रन करते हैं, हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट जो है वो क्या आया। हम अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम करेंगे। सबसे पहले हमने x में वैल्यू लिया था 4 और उसको हमने प्रिंट करवाया था, वहां पे क्या है x इक्वल टू 4। उसके बाद हमने प्री इंक्रीमेंट, दैट मीन्स कि पहले इंक्रीमेंट करो वो 5 बन गया, उसके बाद वैल्यू प्रिंट हो गया, उसके बाद डायरेक्ट हमने उसी वैल्यू को प्रिंट करवाया था। फिर हमने प्री डिक्रीमेंट किया था, दैट मीन्स पहले डिक्रीमेंट करो उसको प्रिंट करो, उसके बाद x में और एक वैल्यू डालो डिक्रीमेंट करके। दैट मीन्स ये हमारा आउटपुट जो आया जब हमने क्या किया कि जब हमने प्री इनफिक्स, यहाँ पे हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट किया। अब हम देखेंगे कि हमारा जो वैल्यू आएगा आफ्टर पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट क्या आएगा। आपने इसी प्रोग्राम को एडिट करके करना है, उसके बाद सेव करने आपको इसको बिल्ड एंड रन करना है। हम यहाँ पे अपने आउटपुट स्क्रीन को थोड़ा जूम करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे जो आउटपुट आए वो डिफरेंट आए। क्या हुआ कि सबसे पहले x प्रिंट हुआ, यहाँ पे आप देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, x में 4 है 4, उसके बाद इसी x को प्रिंट करवाया, दैट मीन्स 4। उसके बाद हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट किया, दैट मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू असाइन x में हुआ 4 हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी x हमने प्रिंट किया, x में अब वैल्यू जो है वो 5 इंक्रीमेंट हो के आया है। उसके बाद x माइनस माइनस, दैट मीन्स कि पोस्ट डिक्रीमेंट हमने किया, लेकिन x में वही वैल्यू आया है जो पहले से x में ऑलरेडी था, दैट मीन्स x इक्वल टू 5। फिर डिक्रीमेंट हुआ, दैट मीन्स अब वैल्यू को डिक्रीमेंट हुआ, दैट इज 4। अब आपको ये प्रोग्राम करके समझ आया होगा कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में क्या डिफरेंस है आपस में। अगर अभी भी आपको इस प्रोग्राम में कोई डाउट है या प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में कोई भी डाउट है, आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं कि आपको डाउट कहां पे रहा, तो हम जितना जल्दी हो सके आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।